नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के पढ़ने वाले हम आज हम पढ़ेंगे क्लास 9। सब्जेक्ट होगा अपना ज्योग्राफी और चैप्टर होगा अपना फर्स्ट। मतलब कि आज से ही स्टार्ट है। लगभग आपके 6 चैप्टर है शायद, तो 6 के लिए 6 दिन। एक वीडियो होगी लगभग 40 मिनट की, ज्यादा टाइम का होगी नहीं। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट, वो भी ओनली क्लास लेवल की। ठीक, हम जो पढ़ रहे हैं वो है एनसीईआरटी, मतलब कि हमारा पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, क्योंकि पेपर भी उसी में से बनता और गवर्नमेंट की बुक्स भी वही होती हैं। ठीक, तो देख लो, बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, मतलब कि समकालीन भारत एक। समकालीन भारत एक, ठीक है। क्लास 9 की ज्योग्राफी है जिसका नाम है समकालीन भारत एक, उसका चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का नाम है भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, लगभग 40 मिनट की वीडियो होगी। ऐसे 6 चैप्टर है, 6 के 6 40 मिनट के होंगे। ठीक है, क्लास है अपनी 9th और यह क्लास लेवल का जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो क्लास लेवल का ओनली। ठीक, हमारा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी है। ठीक, अब चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को बिना हाथ लगाए चैप्टर खत्म करने की छोटी सी कोशिश करते हैं अपनी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हमारे मेहमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा ये कैसे करते हैं। चलो ठीक है, क्या है पता नहीं, अभी देख लेना। अब तो पता लग गया होगा ना क्या बनाया हमने। ठीक, अच्छा, अब बता देते हैं। ये तो होता अपना 0। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन 0 है, यहाँ पे कौन सी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है अपना 0। ठीक, ये है 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है। ठीक, अभी आप देख रहे हो कि ये है क्या कुछ, अभी 1 मिनट पता चल जाएगा। केवल जो बता रहा हूँ उसे देखो। ठीक, अपने अक्षांश और देशांतर का नाम सुना होगा, क्या नाम, अक्षांश और देशांतर। जानते भी होंगे आप अक्षांश कौन से होते हैं, देशांतर कौन से होते हैं। तो जो लेटी हुई लाइन है, ये जो ऐसे लेटी हुई लाइन है, ये होती है क्या, अक्षांश। और ये खड़ी हुई लाइन है सीधी, ये जो ये सीधी खड़ी हुई लाइन है, फिर ये थोड़ी कर्व हो रही है, ये होती है लाइन देशांतर। इंग्लिश में कैसा होता, लेटी हुई लाइन है तो लेटीट्यूड, और जो सिर्फ सीधी खड़ी लाइन है वो होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड, देशांतर खड़ी हुई लाइन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री 0 डिग्री। जब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, अगली लाइन पे पहुंचते हैं तो यहाँ था 15 डिग्री, फिर यहाँ से ऊपर चलते हैं तो अगला 15 डिग्री। देखो, ये तो दिख गया, समझ गए। ठीक है, मैं ज्यादा सिस्टमेटिक वे में नहीं समझा रहा, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। एक बार देखो ठीक से तो समझ जाओगे, क्योंकि अगर आपने कुर्सी की पेटी बांधी होगी तो ये 0 से एक लाइन ऊपर गए, यहाँ से यहाँ गए तो कितना का 15। अब यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो मैंने जो बनाया ना उसमें आपको लाइन थोड़ी जगह थोड़ी कम दिखेगी, यहाँ पे इतना कम है, यहाँ पे इतना ज्यादा है। भाई वो तो थोड़ा हाथ बहक जाता, वो मान लो। ठीक है, जो समझाने का मैटर वो समझो। यहाँ से 15 यहाँ गया, ऊपर जाएंगे फिर एक लाइन हो रही है तो फिर 15, अगली लाइन फिर है तो फिर 15, यहाँ से यहाँ तक की जो अपना डिग्री में दूरी है वो है 15 डिग्री, फिर ऊपर फिर 15 डिग्री, फिर ऊपर फिर 15 डिग्री, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर 15 डिग्री। ठीक है, वो तो हर लाइन की एक अपनी होगी, लेकिन अगर यहाँ से ये होगी 15, यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि अपने ये 15 फिर ये 15 होगी 30, ऐसे ये कितनी हो जाएगी 45, फिर ये
60 इस तरीके से चलती है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये 60 डिग्री तक होते हैं, ये तो भाई बहुत सारी होती हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सॉरी 60 दिखा रहा हूँ। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये कितनी होती है 15, नेक्स्ट फिर 15 जाएगी, देन फिर 15 डिग्री है, ठीक है, फिर 15 डिग्री। लेकिन ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ ये 15 है तो अगली 15 और 15 30 हो गई यहाँ से, फिर ये यहाँ से कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, फिर ये यहाँ से कितनी हो जाएगी ये वाली 60 डिग्री। ये कतई ना समझें कि ये केवल 60 ही होती है, 60 डिग्री 60 डिग्री नहीं, मैं तो केवल आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक, अभी मैं नेक्स्ट दोबारा बनाऊंगा और शायद थोड़ा ऊपर निकल जाए, मैं 75 बना दूं, 90 बना दूं, ठीक है। ऐसे यहाँ से जब हम पहला देशांतर की तरफ चलेंगे, ये जो देशांतर है 0 डिग्री से पहली लाइन जो देशांतर वाली है वो है अपनी 30 डिग्री, फिर इससे जब दोबारा अगले पर चलेंगे तो वो भी 30 डिग्री, फिर अगली पर चलेंगे वो भी 30 डिग्री, फिर अगली पर वो भी 30 डिग्री। जैसे इस जीरो से एक पॉइंट ऊपर जाने पर, एक लाइन ऊपर जाने पर 15 आएगा, फिर अगली एक ऊपर जाने पर फिर 15 आया। ऐसे ही इस जीरो से एक लाइन यहाँ जाने पर आया 30 डिग्री, फिर इस 30 डिग्री से अगली लाइन पर जब जाएंगे उनके बीच का अंतर 30 डिग्री, इससे इसके बीच का अंतर 30 डिग्री और इससे इसके बीच का अंतर 30 डिग्री। समझ में आया भाई? अगर हो सकता है एक बार में समझ ना आए तो वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना, ठीक, क्योंकि यार थोड़ा सा कंटेंट है, देख लेना एक बार ठीक से, ठीक। तो इतना होगा, पहली लाइन ये जीरो है, ये होगी कितनी 30, तो ये कितनी हो जाएगी, दोबारा देखो, समझोगे नहीं क्योंकि थोड़ी बरीक चीज है यार। यहां से यहां गई 30 डिग्री हो गई, जब 30 डिग्री ये हो गया, ये वाली लाइन है, मैं ऊपर थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी जगह कम होती है, ये लाइन 30 वाली है, अगली पर जाएंगे 30 का अंतर है, फिर 60 हो, ये हो जाएगा 60, सॉरी 60, अगली पे जाएंगे तो 90, इससे अगली पे जाएंगे तो 120, यहाँ होगा 150, यहाँ हो जाएगा 180। समझ में आ रहा कुछ? इस साइड से समझ लो, चाहे ये यहाँ आएंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर कितना हो जाएगा 60, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 90, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ से अक्षांश में, ये तो जो लाइन है ये तो अक्षांश है ना, यहाँ ये क्या है देशांतर लिखा हुआ भी है पहले से ही, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ठीक है, सॉरी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो भाई यहाँ से जब हम एक पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, एक लाइन ऊपर जा रहे हैं तो होता 15 डिग्री का अंतर, लेकिन जब हम यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ 30 आएगा, फिर इससे इसके बीच का अंतर 30, फिर देखो इससे इसके बीच का अंतर 30, फिर इससे इसके बीच का अंतर 30। अगर स्टार्टिंग से देखें तो ये 30 हो गई, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, सब चीजें ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक, ऊपर क्या होता उत्तर, मतलब नॉर्थ, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा अपना दक्षिण, मतलब साउथ, यहाँ है अपना क्या ईस्ट, मतलब पूर्व, ठीक है, और यहाँ क्या है अपना पश्चिम, मतलब वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब अब चलते हैं, देख लिया अपने, ठीक, बहुत अच्छे से देख लिया कैसे बढ़ते हैं ये अक्षांश देशांतर वगैरह, ठीक। अब हम दोबारा एक बार फिर बनाएंगे छोटा सा, जिससे आपको एक बार क्लियरिटी आ जाए, केवल आप क्लियरिटी के लिए दोबारा बनाएंगे, वरना भाई समझना तो इसी को होता। चलो दोबारा देखते हैं, तो इस बार लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ज्यादा दिखाने का मतलब है नहीं, केवल जितने से अपना काम है उतना दिखाएंगे, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो वैसे तो मैंने खूब अच्छे समझा दिया, या तो क्लास के एंड तक बन रहे तो समझ में आ जाएगा, वरना सेटिंग समझ के चलना तो भाई साहब थोड़ा पहल से दोबारा, ठीक है। मान लिया ये है अपना ऐसा क्या अंडा स्फीयर, ठीक है, 0 डिग्री, यहाँ से ये गया है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री क्या अक्षांश से देशांतर, अक्षांश, लेटीट्यूड, लेटी हुई लाइन है तो लेटीट्यूड कितना कहाँ जा रहे हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा भी ऊपर आजा, हाँ चलो ठीक है, दोबारा भाग नाराज होगा, ठीक है। लेटी हुई लाइन है तो लेटीट्यूड अक्षांश, खड़ी हुई लाइन है, देखो दो चीज होती है,
लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। एक को लेटीट्यूड बता दिया तो दूसरी क्या बची? लेटीट्यूड। एक लेटीट्यूड, सॉरी, एक को लेटीट्यूड बता दिया तो एक क्या बची? लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड ये वाली हो चुकी तो दूसरी एक ही बच रही है, तो ये क्या होगी? लॉन्गिट्यूड। या हमने अगर एक को अक्षांश बता दिया दूसरी याद नहीं हो रही तो भाई सर दूसरी एक ही चीज होती है, वो होती है देशांतर। देशांतर हो जाएगा। ठीक है यार, ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर खिचड़ी हो जाएगी, ये मान लो। अक्षांश देशांतर समझ चुके, तो आपके कहे मुताबिक सर ठीक है, ये कितने डिग्री होगा सोच लो, फिर उसका ये ठीक, कितना होगा। फिर ऐसे यहाँ चलते हैं, सोच लिया, लिख देते हैं। ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 15। फिर यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 30। फिर ये 45, 15, 30, 45, ये 60, मतलब ये 60, ये 75, मतलब 75 डिग्री। डिग्री में काम चल रहा। फिर ये तो अक्षांश दिखा दिया, नीचे फिर दिखा देता हूँ यार। 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 30, 45, 60, 75, ठीक है। उसके बाद हम फिर चलते हैं ऐसा करके, 30 वाली लाइन है, यही 60 की, यही कितने की? 90, 120, 150, 30, 60, 90, 120, 150। क्लियर? अब देख लो भाई साहब, ये है अपना जीरो वाला डंडा। यहाँ से ये जीरो वाली लाइन है, यहाँ से ये जीरो वाली लाइन है, तो ये जीरो वाली डंडा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये जीरो है तो ये हो जाएगी भाई 30, ये हो जाएगी 60, ये हो जाएगी 90, ये हो जाएगी 120 और ये हो जाएगी 150 डिग्री। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इधर का भी देख लो, ये सॉरी, ये वाली 30 है, ये 90 60 हो जाएगी, ये हो जाएगी 90, ये हो जाएगी 120, ये हो जाएगी 150 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में? ये जो यहाँ ये दिखाएगा ना, ये और ये जिनके नीचे लाइन खींचते मैंने लो, ये है अपने देशांतर। बाकी बचा हुआ ये जो ये सिस्टम है, और ये अपना अक्षांश। ठीक है, केवल एक पहचान के लिए बता दिया। इधर है ये खड़ा हुआ तो अक्षांश से लेटा हुआ बता दिया, तो उल्टा उल्टा लेकर, ठीक है, समझ होगा। आगे चलते हैं। इस निशान को आप छोड़ो यार, इसे तो भूलो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा बहुत ज्यादा है, समझ जाओ केवल। अब चलते हैं, क्या है मैटर, क्या है? ये होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये होगा अपना पश्चिम, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व। अब हमें क्या देखना? हमारे चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति। हमें भारत का आकार देखना है। पहले तो क्या होता है, दिखा देता हूँ भारत का आकार क्या होता है। ये अपने भारत का आकार है, बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। और स्थिति तो अभी हम बता देंगे, ठीक। तो भारत के लिए देखो, अक्षांश और देशांतरी विस्तार होता है आपकी क्लास 9 की चैप्टर जो फर्स्ट ज्योग्राफी है, उसके पहले पेज पे लिखा हुआ भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। देशांतरी विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये देख लो, ये आपके पूरा इंडिया को लोकेट करने का एक सबसे आसान और सबसे हार्ड तरीका यही माना जाता है, ठीक है। अक्षांश है ये उत्तरी, देशांतर है ये पूर्वी। अब बोलो क्या बोल रहा, कुछ समझ नहीं आया। देखो ये है 0, अगर हम इससे ऊपर चलते हैं तो क्या आ जाएगा? उत्तर। इससे नीचे चलते हैं तो क्या जाएगा? दक्षिण। अगर इस 0 से इधर चलते हैं तो क्या जाएगा? पश्चिम। इधर चलते हैं तो क्या जाएगा? पूर्व। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, सिंपल, ठीक है। अब बताया उत्तर। सबसे पहले तो अक्षांश विस्तार जो है उत्तर में, ठीक, मतलब कि हमें केवल इस लाइन से ऊपर चलना, नीचे का हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें केवल इस लाइन से ऊपर चलना, नीचे हमारा कोई मतलब नहीं। एक बार अगर आप इसे
बनाना सीखे तो बहुत आसान चीज हो जाती है। तो मैं आपकी आसानी के लिए, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा लाइन ना बैठी रहे, मैं एक ये वाला सिस्टम मिटा देता हूँ नीचे वाला। जब हमें नीचे से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो उत्तर दिखाना। और अगर आप समझ रहे हो कि भाई हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो पल्ले तब तक नहीं पड़ेगा जब तक एक बार आप खुद भी नहीं देखेंगे। आप, मैं बता रहा हूँ, आप सीख जाओगे, उसके बाद क्या होगा ना, फिर आपको दोबारा दिक्कत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बना के तो देखा नहीं कभी दोबारा। ठीक है, ये होगा अपना 30, 60, 90, 120, 150, ये हो जाएगा 180। दिख रहा था? अच्छा, पूर्व इधर, पश्चिम इधर, पूर्व। हमें जरूरत है केवल पूर्व की, पश्चिम पूर्व नहीं दिखाया गया, केवल पूर्व। केवल उत्तर, केवल उत्तर है तो उत्तर दिखा दिया, दक्षिण मिटा दिया, जिससे आपको आसानी हो। हमें यहाँ जरूरत है केवल पूर्व की, पूर्व मतलब कि ईस्ट। जीरो से इधर का चाहे हम मिटा सकते हैं, तो मिटा देंगे, क्यों ना मिटा दिया जाए। लीजिए, अब और आसानी हो गई है। मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 15, जीरो है ये, ऊपर चले 15, 30, 45, 60, 75, ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, पहले कोई सी भी लाइन बिठा लो। पहले मान लिया 8 डिग्री 4 उत्तर, ये भाई सब अक्षांश का विस्तार है। 8 डिग्री 4 अक्षांश का विस्तार। अक्षांश मतलब ये जो लेटी हुई लाइन है, इन पे भारत कहां से है, तो 8 डिग्री 4, ये बताओ, ये 15 है, ये 0 है, 8 कहां आएगा इनके बीच में, 8 कहां फिट होगा। अगर मैं लाइन बनाऊं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ऐसे करके एक लाइनें हैं। ठीक है, अब समझ जाइए। ठीक है, तो अगर हमें 15 से 1 के बीच में देखना 8 कहां है, तो ये रहा, क्योंकि हमें 8 लगता है, 8 डिग्री 4, 4 को बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दूरी लगभग बराबर दिख रही है, क्योंकि भाई सबको बता 7.5 होता है 15 का आधा। ठीक है, और हमें 7.5 से थोड़ा सा फालतू दिखाना, मतलब कि बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर एक लाइन जाएगी, बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर एक जाएगी लाइन हमारी, 8 डिग्री 4 वाली। ठीक है, अब 37 डिग्री 6, अब देखो 37 डिग्री कहां बैठेगा, 30 के पहले बैठ जाएगा क्या, नहीं भाई, 30 से पहले तो 29 होगा, 28 होगा, उससे ऊपर देखो तो 31 32 33 ऐसे फिर 45 तक आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में 15 का डिग्री, 15 का अंतर, और यहाँ का 7.5 देखो, मतलब कि बीचों बीच जाएगा भाई। ठीक है, भारत का अक्षांश विस्तार इतने 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें तो क्या लिख रहा है, 68 डिग्री 7 से है। भाई दिमाग चलाओ थोड़ा सा, 60 यहाँ है, 68 कहाँ आएगा, अंतर है इन दोनों के बीच का 30 का, मतलब कि 8 के कितने डिब्बे बन जाएंगे, 8 चौक 32, लगभग 4 से थोड़े से कम, मतलब कि 8 को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा चौथे डिब्बे से, मतलब भारत आएगा लगभग 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 यहाँ। ठीक है, 97 डिग्री 25, 90 ये है, 97 कहाँ जाएगा, जब 8 आया इतना आगे चले गए तो 7 आएगा तो इतने आगे चले जाओगे, और 25 से 7 इन्हें थोड़ा सा पीछे रखना, अक्षांश डाल देना, क्योंकि इतने एक्यूरेट है आप नहीं हो, पहला सिंपल ही समझ लो। ठीक है, हो सकता है जो बता रहा हूँ बहुत तुम्हारे को लग रहा हो यार क्या बता रहा, आधा घंटा होगा इसी पे चल रहा। अगर एक बार ये देख ली ना, उसके बाद वैसे क्लास में नहीं आने वाला है आपके, क्लास में टीचर क्या पूछेगा, भैया भारत का अक्षांश विस्तार बता दो, देशांतरीय विस्तार बता दो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको एक बार वो फिट करना भी आना चाहिए। उसके बाद अगर हम यही अक्षांश और देशांतर दे देंगे ना आपको, दुनिया के किसी भी स्थान का, तो आप फिट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। एक क्वेश्चन भी दे जाऊंगा, शायद दिमाग हिल जाए बहुत लोग शायद आ जाओ। ठीक है, अक्षांश से विस्तार कितना है, 8 डिग्री 15 और 0 के बीच में 8 लगभग यहाँ जाएगा, 37 आ जाएगा लगभग यहाँ। थर्ड आपको यह पड़ सकता है 68 कहाँ आएगा, 60 से थोड़ा सा 68 आएगा, और 90 से थोड़ा सा 97 आएगा, यह लगा। ठीक है, चले, तो एक आपको काला सा घेरा सा दिखाई दे रहा होगा, अब तो अलग कहीं भी आपको काला घेरा नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब भारत की स्थिति ये है पूरी दुनिया में। अब मैं ये ब्लू वाली लाइनें मिटा देता हूँ, ब्लू वाली लाइनें तो हमारी केवल अक्षांश और देशांतर थी। अच्छा, जैसे भी ये लाइन खींची हुई थी ऐसा करके, तो आप समझ पा रहे हो भारत से कितने जो वो है देशांतर कितने गुजर रहे हैं, 1, अक्षांश कितने गुजर रहे हैं, 2। आंसर जो मैं अभी सवाल पूछता ना, उसका आंसर दिया नहीं अभी अभी, मैंने कहा ना भी आपको 2 मिनट पहले कि मैं एक सवाल देकर जाऊंगा बहुत अच्छा सा, शायद आपको सवाल हो ना पता हो, तो उसका जवाब दिया मैंने अभी, थोड़ा देख लेना समझ में जाएगा। ठीक है, तो भारत से विस्तार है। अब करते हैं हम बात कि अपना और थोड़ा एक्स्ट्रा,
23.5 डिग्री का होगा, मुझे ये बताओ बहुत जल्दी से। 23.5 डिग्री कहाँ हो जाएगा? 23.5 डिग्री लगभग यहाँ हो जाएगा, लगभग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन लाते हैं और 23.5 डिग्री बना देते हैं। तो लग रहा है आपको भारत जो है, ये भारत है इस टाइम, ये क्या है हमारा भारत। बाकी चाहे मैं सब कुछ मिटा दूं, आपको केवल इस पर नजर रखनी है। ये है अपना क्या सब, भारत। भारत दिख रहा आपको लगभग 2 बराबर भागों में बटा हुआ, तो वो हो गई है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या होती है भाई साहब? अपनी होती है कर्क रेखा, ठीक है। तो ऑफ आंसर ये होती है कर्क रेखा। मतलब कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन करते हैं? कर्क रेखा, जो कितने से गुजरते हैं? 23.5 डिग्री से। और ये कर्क रेखा भारत को 8 राज्य से ऊपर पास करती है। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाती है ना, और कर्क रेखा सिंपल से ऐसा, तो वो 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक। 8 राज्यों का नाम कभी नहीं पूछने वाला, वरना इधर से राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर वो होता अपना उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल, फिर आगे आते हैं घने सारे, ठीक है। तो नाम आपसे कभी नहीं पूछने वाला। इसका रीजन देख लो, मुझे पूरे एक बार में याद नहीं आ रहे। अगर पूछ रहा होता तो मुझे पूरे याद होता, ठीक है। तो ठीक है, 60 90 120 15 वो, ठीक है। भारत यहाँ आपने कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है सिस्टम, देख लो भारत का शिफ्ट होता, देख लिया। अब आते हैं हम दोबारा। ठीक है, एक बार फिर, ठीक है भाई। बहुत अच्छा नहीं बना, केवल कंटेंट समझ लो मेरा क्या है, क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं, नक्शे मेरे भी बहुत अच्छे बनते नहीं है, जो समझा रहा हूँ समझ लेना। ऐसे यहाँ पे अपना करके क्या है ये, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे है, ठीक। ये ऐसा है, यहाँ है क्या, ये अपना होगा रूस, सॉरी ये तो रूस होगा, लेकिन ये अपना एशिया। इसी से ऐसे लगा हुआ ये क्या है, यूरोप, ठीक है। इधर से ऐसे लगा हुआ अपना क्या है ये, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका बोल सकते हैं, ठीक। ये क्या है अपना ऐसे, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ ये ऐसा क्या है, ऐसे ये साउथ अमेरिका। यहाँ पे अपना ये क्या है, ये सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, अंटार्कटिका। दिखाई दे रहा, ये एशिया होगा, ये यूरोप होगा, ये अफ्रीका होगा, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप है, सातों के साथ देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्लियर। अब बता देता हूँ थोड़ा सा और, ये अपना प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अब जो चैप्टर में ना है ना आकार और स्थिति, आकार तो एक बार को लगभग बता दिया, और ये थोड़ा सा आकार ही है। स्थिति, स्थिति बता रहा हूँ, देखो स्थिति दर्शाई पहले मैंने, सॉरी जो मैंने ग्लोब बनाया ना वो ऐसा करके, ऐसा करके थोड़ा काट पीट का लाइन है, तो वो होती थी स्थिति। भारत कहाँ बस रहा है अपने अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग। अब दिखा रहा हूँ आकार क्या है भारत का, भारत के आसपास की चीजें क्या है, ठीक है। तो यह है प्रशांत महासागर, यह है अपना हिंद महासागर, यह है अपना दक्षिण महासागर, यह है अपना आर्कटिक, यह है अटलांटिक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर, ऊपर हो लगता है यहाँ पे आर्क, तो आर्कटिक होगा। आर्क मतलब छोड़ो, केवल आर्क समझ लो, आर्कटिक, ऊपर आर्क लगता तो आर्कटिक हो गया। यहाँ पे हिंदुस्तान है तो हिंद हो गया, ठीक है। नीचे दक्षिण होता तो दक्षिण महासागर हो गया। इधर प्रशांत और अटलांटिक याद रखना, और यहाँ पे इधर भी क्या होगा, प्रशांत, ठीक है। तो कह रहे छह तो ना हो गए भैया, 1%, 2%, भैया एक ही है। क्यों? क्योंकि अभी जब हमारा ये जो ग्लोब होता है ना, ये ऐसा सीधा दिखाया जाता है, लेकिन असल में क्या होता है, ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मान लिया ये ग्लोब है अपना, ठीक है, क्या होता है ना, ये ऐसे असल में मुड़ा हुआ होता है। क्योंकि आप कहीं नक्शे में वो देखो होगा ना आपने, पृथ्वी की गोल फुटबॉल सी जो स्टैंड पर रखी होती है, वो ऐसा आपको गोल दिखाई देगी, फिर वो ऊपर से भी ऐसे चिपकी रहती है, एक फुटबॉल टाइप। तो अपने बोर्ड्स पे तो हम फुटबॉल बना नहीं सकते, तो एक सीधी लाइन सीधी बना देते हैं उससे, जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसी है। हमें सब कुछ ऐसा दर्शाना होता, ठीक। यहाँ प्रशांत है और यहाँ भी प्रशांत है, दोनों प्रशांत एक ही है।
ऐसे है पृथ्वी, ये दोनों प्रशांत एक ही है। पर अब जब हमने इसे खोल दिया ना तो ये दोनों अलग आ गए, एक प्रशांत एक प्रशांत। ज्यादा नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, उतना समझा लेंगे। आपको जितना समझ में आ रहा हो, जितना मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जितना समझ में आ रहा हो तो समझ लेना कि अभी इस भैया ने इतना ही समझाया। ये प्रशांत, ये अटलांटिक है, ये हिंद है, ये प्रशांत, ये दक्षिण है, या आर्कटिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लिख लेना चाहे मर्जी आपकी, ना लिखना। तो भाई साहब ये जो भारत है ना अपना, ऐसा करके ये ऐसा है, यहाँ पे फिर जो भी है नक्शा पता ही नहीं। तो लगभग ये जो अपने यहाँ पे भारत है, ये जो भारत है, इसका कुल एरिया कितना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, समझो बाबू, एरिया, ये 3.28 लाख, सॉरी 32.8 लाख किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर इसका एरिया है। जैसे भैया बस समझ लो यार, ठीक है, गणित के बारे में होगा तो समझ जाओगे, नहीं तो वैसे भी रटोगे। अगर गणित पढ़ रखा होगा थोड़ा सा तो आप समझ जाओगे कि एरिया ये है। पर अगर गणित में आपकी अपनी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, आपको मजा नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो उसके बाद भी आप रटोगे जो मैं समझा दूंगा, तो क्लास का टाइम ही लंबा हो जाएगा केवल। ये भारत है, एरिया है 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, आप देख रहे हो ये भारत ने केवल दुनिया का कितना सा हिस्सा घेर रखा। हम बात करते हैं भारत, ये भारत वो, लेकिन भारत है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भारत देखो पूरी दुनिया का कितना सा हिस्सा घेर रखा। तो भारत ने दुनिया में केवल 2.4 एरिया ही घेरा हुआ है। भारत का कुल जो एरिया है वो है ये परसेंट, 2 पॉइंट, देखो 32.8 लाख है किलोमीटर, क्षेत्रफल किलोमीटर में। लेकिन जो भारत का जो एरिया है, भारत का जो स्थान है, भौगोलिक स्थान है, वो पूरी दुनिया का केवल 2.4% है, मतलब कि पूरा 2.5% भी है नहीं। वो जो 2.5% है, ये हो रहा 32.8 लाख किलोमीटर असल, ठीक है। जैसे कि 1/5 होता है 20%, तो कहना यार ये तो 1/5 है, ये 20 है, एक जैसी चीज कैसे है, सेम ऐसी है, ये 2.5 है, 2.5 से भी कम, ये 32.8, ये 1/5 कन्वर्ट होगा क्या दिखा रहा, 20%, 20%। तो ऐसे ही ये 2.5% जो है ना, ये दिखा रहा 32.8 लाख। अगर मैं 3 कर दूं तो ये भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर मैं 10 कर दूं तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये है भारत का जो कुल स्थान है पूरी दुनिया का, वो 2.4%, ठीक है। अब और चीज देख लो, देख लो भाई, चैप्टर बस ये मान लो स्टार्ट भी है, खत्म भी है, अब खत्म हो रहा। लो दोबारा ठीक से बता दूंगा यार, इतना तो कष्ट करेंगे आपके लिए। ये कितना गंदा बना, कितना गंदा बना। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा सा मान सकते हैं, ठीक। आप कह रहे हो क्या एशिया भैया, केवल आप ये देख लो भारत को कहाँ दिखा रहा हूँ, ये होगा अपना इंडिया, ठीक है, कर्क रेखा दिखा दी। अच्छा, अब यहाँ आती है अरब सागर, ठीक है, ये है यहाँ पे ऐसा करके जो ना, ऐसा करके ये थोड़ा सा ऐसा बनता, फिर उसके बाद ऐसा करके जाता, ठीक है, यह थोड़ा रियल सा। तो यहाँ होती है बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये हिंद महासागर। अब कह रहे हो कि भैया जब ये हिंद महासागर है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कैसे हो गए, या तो हिंदी रख लो या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी रख लो। तो भैया सीधा आंसर ये है, एक गांव होता, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक गांव होता, लेकिन गांव के अंदर 10 12 मोहल्ले भी हो सकते हैं, ठीक है। एक गांव होता, उसके अंदर 10 12 मोहल्ले हो सकते हैं। तो ऐसी गांव बड़ी चीज है, उसके अंदर मोहल्ले छोटी छोटी पार्ट हमने बांट दी, कई बांट दी। तो ऐसी हिंद महासागर बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, उसके अंदर हमने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बांट दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या जमीन मान जाएगी, यहाँ कौन सा पानी है, हिंद महासागर का, यहाँ पे भी हिंदी है, ये सब अटलांटिक है, यहाँ पे ये नीचे दक्षिण हो जाएगा, या प्रशांत ऊपर आर्कटिक, सब सिस्टमेटिक वे से सब आसान है। अरब सागर बंगाली खाड़ी, तो यहीं पर ही जो भारत का सब सिस्टम बनता है ना, ऐसा करके, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम बनता। तो यहाँ पे क्या है, भारत का एक ऐसा करके आधा गोले आकार करके, वो है हिमालय, द हिमालयाज, हिमालय पर्वत। इसके बारे में क्या बात रही है, देख लो, भारत के सबसे नवीनतम वलित पर्वत में से एक है, मतलब कि ये नवीनतम का मतलब है नए से नया, सबसे ज्यादा नया पर्वत है वही वलित पर्वत। वलित पर्वत कैसा होता है, एक तो पर्वत होता सीधा ऐसे, सीधा मान लो, ठीक है, एक होता है ऐसे,
तो ये वलित होता है, वलन का मतलब होता है मोड़, घुमावदार, तो ये वलन इसमें ऐसी, ठीक है। उसके बाद और करके देखो, बता दिया आप, ये बता दिया। अच्छा, भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैसे है? सबसे बड़ा देश होता है अपना रूस, फिर अपना यूएसए, फिर कनाडा, ठीक है। कनाडा ही होता क्या? हाँ, रूस, यूएसए, कनाडा, चाइना, ब्राजील आता, कनाडा ही। रूस, यूएसए, कनाडा, चाइना और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। भारत का 7वां स्थान है। और इसके पास कितनी जमीन है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या कह सकते हैं 2.4%। तो सोचो इसके पास कितना होगा भाई साहब। ये यहाँ पे ये सब जो है ना, ये क्या होता? रूस होता। सोच रहे हो कि भारत बड़ा दिख रहा है, भारत छोटा सा, आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा, ठीक है। हिमालय पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। अच्छा, उसके बाद भारत के ऐसा, मैं एक और चीज दिखाता हूँ, समझ गए ना? इतना समझ गए? अच्छा, पता नहीं कितना टाइम हो गया, पर क्लास ठीक चल रही है भाई साहब, पूरी देख लियो। 2 पार्ट्स अच्छा यार, एक ही में क्लियर हो जाए। एक बार मैं फिर डिब्बा से बना देता हूँ वो वाला। समझ नहीं आ रहा क्या डिब्बा बनाया है? तो भारत था ना वो, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वही भारत बना दिया मैंने। भारत के जो बीच का जो डिब्बा काटा था ना मैंने उस ग्लोब में से, वो केवल हमने बड़ा इस तरह बना दिया। ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतर है। ये अपने क्या हो जाएंगे अक्षांश, समझ में आ रहा है? मतलब कि भारत ऐसा करके नीचे से जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे मिलके जाएगा ऊपर, ठीक है। खूब अच्छे समझ रहे हो? तो भारत देखो यहाँ कितना है, सॉरी, यहाँ 68, यहाँ कितना है कोने पे 97। भाई ये लाइन है 68 की, यह है 97 की, यह है 37 की, यह। भाई साहब 68 और 97 को जब जोड़ोगे और जब उसे 2 से भाग करोगे, मतलब कि जब हम इसका औसत निकालेंगे तो 82 आएगा, लगभग 82 डिग्री, ठीक है। या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना, लगभग 30 है, लगभग 30 है। समझ पाए? 30 को 2 हिस्सों में बराबर बांट दो, कितना जाएगा? 15 जाएगा, क्योंकि 2 लाइन की बात कर रहे हैं तो 2 तो काट देते हैं, तो कितना जाएगा? आ जाएगा 15। मतलब कि या तो 68 से 15 आगे चले जाओ, या 97 से 15 पीछे आ जाओ, तो लगभग क्या आ जाएगा अपना 82 डिग्री। क्या आ जाएगा? 82 डिग्री। ये जो 82 डिग्री है ना, ये भारत के जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, भारत का यहाँ पे स्टैंड करता है। मतलब कि भारत की जो है टाइम रेखा है, ठीक। ये कहां से गुजरते हैं? ये गुजरते हैं यूपी के मिर्जापुर से। मिर्जापुर वेब सीरीज बताते हैं कौन सा? यूपी मतलब कि अपना उत्तर प्रदेश, जिसका अंग्रेजों के टाइम का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, लेकिन अब क्या उत्तर प्रदेश। इसका एक स्थान है मिर्जापुर, जो प्रयागराज के साइड में, लगभग मैं बता देता हूँ आपको। ये है अपना यूपी, यहाँ पे है प्रयागराज, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा देखोगे प्रयागराज, यहाँ पे है वाराणसी, इनके बीच में क्या मिर्जापुर, ठीक है। तो ये है अपना 82 डिग्री, 82.5 डिग्री जीएमटी, मिर्जापुर से गुजरती है यूपी से भारत को, ऐसे बीच में चीर गई, ठीक है। यह है भारत का टाइम, टाइम लाइन है भारत का, टाइम जोन मान लो, टाइम लाइन मान लो। तो भारत के पास एक ही टाइम लाइन है। अब देखो कुछ और भी समझा देता हूँ यार, इस चैप्टर है ना पहला, मैंने बता तो दिया आपको कि मैं क्लास के वजह से समझा रहा हूँ, क्लास का लेवल है, लेकिन थोड़ा जब समझा रहा हूँ तो क्लास तो बहुत ऊपर निकल जाता है लेवल, ठीक है। हम फिर कदम रख देते हैं पढ़ाते 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 पढ़ाते, और आप लोग पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे से कंपटीशन की दुनिया में चलता रहता क्लास, लेकिन कंपटीशन की दुनिया तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमने एक मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया हमने 30, इन दोनों का अंतर कितना है 15, 15 थोप दिया यहाँ, वो आता 82.5 डिग्री असल में, लेकिन हमने 15 मान लिया वैसे नाम धरने को, ठीक है। ये एक है, वो 30 है। अब आगे क्या करना, आगे क्या करना हम भी भूल गए। यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, बीच में आ गया। क्या करना कि देखो, अब ये देखो यहाँ पे मान लिया अगर यहाँ पे 2 बज रहे ना, तो यहाँ पे 4 बज रहे होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई साहब ये है यहाँ पे, इससे जब इधर चलोगे तो 1 घंटा चले जाओगे, फिर इससे इधर चलोगे तो 1 घंटा चले जाओगे। क्यों? क्योंकि
15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री होता है 4 मिनट, तो 1 15 जा 4 15 जा 60। यहाँ ये देखो जीरो मान लिया यार, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहाँ 15 से यहाँ 30, तो यहाँ से यहाँ चलने में 15 और 15 मिनट चलने पर होता 15 डिग्री चलने पर 60 मिनट, 15 डिग्री चलने पर आता 60 मिनट, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलने पर जाएगा 60 मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक चलने पर जाएगा फिर 60 मिनट, तो यहाँ से यहाँ 60 मिनट, यहाँ से यहाँ 60 मिनट, कितना होगा 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर्स। आपने अपनी चेक जो बुक में एक वो देखा होगा कि 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं करूंगा आपसे। एक तो 82 डिग्री को क्यों आना है, तो भाई साहब इन दोनों का एवरेज निकालो, बीच में 82 आएगा, तो 82 मान ली, ठीक है। ऐसा टाइम जोन माना, बहुत से देशों में 13-13 है, जैसे कि रूस में 11-12 है, तो भारत का केवल एक ही मेथड था कि भाई नो तो हम यहाँ पर भी 2 धर सके, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, लेकिन एक ही देश में 2 अलग अलग टाइम हो जाएगा, अच्छा करने लगेगा, तो इज्जत रखने के लिए बीच में रख लिया यूपी मिर्जापुर। 15 डिग्री यहाँ से यहाँ, 15 डिग्री का मतलब होता 60 मिनट, तो 60 मिनट इधर हो गए, फिर 60 मिनट इधर हो गए, यहाँ 2 बज रहे हैं, तो वहां कितना बच जाएगा 4, ठीक। ये हो गया अपना अक्षांश और देशांतर का। 1 डिग्री मतलब कि 4 मिनट, आसान है सब कुछ। एक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि बताइए गुजरात, यहाँ पे गुजरात इस साइड, ये क्या है गुजरात, यहाँ गुजरात है, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का अंतर क्यों है भाई, 2 घंटे का अंतर दिखा दिया, 82.5 से क्यों वो दिखा दिया, और क्या लो बच्चे की जान, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना अरब सागर, यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है अपना करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप समूह, ऐसा छोटे 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 करके बहुत सारे, यह लक्षद्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पे क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2004 में एक सुनामी आती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2004 में एक सुनामी आती है। अब कह रहे हो कि सुनामी के लिए टी से क्यों स्टार्ट करा, ऐसे करते आपको पता होगा, तो भाई साहब देख रहे हो आपकी वजह से गर्मी पड़ा है, क्यों पंखा चलेगा थोड़ा आवाज करेगा, शांति से बैठे नहीं। टी होता यार जापान का वर्ड है यार, जापान जब अपने लोग जापानी लोग जब ऐसे किसी वर्ड की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो टी से करते हैं, तो जापानी वर्ड है और टी लगा दे उसकी स्टार्टिंग में, ठीक है। ये मतलब पहचान भी हो जाती है कि टी लगा हुआ मतलब जापानी वर्ड है, ठीक है, जापान से आया। तो सुनामी, क्योंकि वो लोग जो ना इनका बहुत फेस होते हैं, तो सुनामी आगे टी लगाते हैं, वो भी सुनामी पढ़ा जाएगा 2004 में। क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, उसके पास जो पानी है, मान लिया ये अपना इंडोनेशिया है, इंडो ये टोटल अपना इंडोनेशिया है, वो भी एक ऐसे ना बंगाली खाड़ी जैसे ही है, ओ सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे ही इधर को अपना इंडोनेशिया, पर मैंने ये मान लिया बड़ा, क्योंकि लिखा पढ़ाने के लिए। इंडोनेशिया ये है, इंडोनेशिया का एक यहाँ पे द्वीप है, मान लिया सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा, सुमात्रा के पास जो पानी है ना, वहां पे समुद्री भूकंप आता। समुद्री भूकंप क्या होता है, उस चीज को कतई छोड़, या तो 6th क्लास में पढ़ पाए हो, या मैं यहाँ कतई नहीं पढ़ने वाला, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पढ़ाऊंगा तो चैप्टर का मेन चीजें का पढ़ाऊंगा, पढ़ा के जाएगा आसानी से रहो। तो यहाँ पे पानी की जो है ना बहुत सारा वो आती है, यहाँ जब भूकंप आता तो पानी हिलता, वाटर वेव्स बहुत ज्यादा हिल जाती है, समुद्री लहर बहुत तगड़ी हिल जाती है। तो ये जो अपने यहाँ पे करके जो इंदिरा पॉइंट होता है ना, बात का सॉरी यहाँ नहीं होगा, नीचे सबसे किताब में आपने लाइन लिखी होगी, देखी होगी कि 2004 में भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, भारतीय संघ का एग्जैक्ट वर्ड है, भारत का नहीं, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु डूब गया, या दक्षिणतम बिंदु डूब गया। दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे ये क्या है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के पॉइंट से भी नीचे है, इसलिए से बोल दिया जाता भारतीय संघ, भारत तो ये होगा और उसके जो वो होते हैं ना क्या यूटीज वगैरह, उसे संघ में जोड़ दिया जाता भारतीय संघ में। तो ये इंदिरा पॉइंट है 2004 में, यहाँ पे इस साइड से या इस साइड से, जैसे ठीक है इंडोनेशिया से सुमात्रा द्वीप से के पास से समुद्र में भूकंप उठा, भूकंप से वाटर वेव्स उठी बहुत तगड़ी वाली, और यहाँ पे आया, ये जमीन लगभग लगभग 14 मीटर 14 फीट सॉरी 14 फीट नीचे गई, तो पानी तो ऊपर आनी है, और वैसे भी पानी की लहर बहुत ऊपर थी, तो ये पूरा करके पानी में डूब गया। ठीक है भैया, चले आगे, हमने ये बता दिया, महाद्वीप बता दिया, महासागर बता दिया, बाकी हमने आपको पूरा चैप्टर बता दिया है। अब मेरा एक क्वेश्चन समझते जाओ, जिसका आंसर मैं कतई नहीं देने वाला, क्योंकि भाई इतने अच्छे से पढ़ा दिया। देखो ऐसे करके अपना ये होता भारत, ठीक है,
भाई तो आगे नहीं बनाऊंगा, आगे नहीं आता बनाना, कभी सोच लिया पूरा बनाएगा ना, आगे नहीं आता। ये होगा अरब सागर, ये होता बंगाल की खाड़ी, ये होता हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ होता अपना क्या, श्रीलंका, यहाँ होता अपना ऐसा करके लक्षद्वीप, यहाँ होता अपना बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ओ सॉरी, बंगाल की खाड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीचे जो भी कुछ आएगा वो देखने का मतलब नहीं। यहाँ देख लो, ये होता अपना ऐसा करके एक मालदीव, यहाँ पे करके ये पूरा चाइना, उससे ऊपर क्या आएगा हमें मतलब नहीं, वो पूछने का भी नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा अपना पाकिस्तान, इससे पार क्या चला जाएगा अपना अफगानिस्तान। भारत के यहाँ ये ऐसा ऐसे तो करके है ना भारत ऊपर से, सॉरी वो बुढ़े का पर मैंने बुरा नहीं है, क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसा अगर छोटी सी लाइन से ये ऐसा है, और अफगानिस्तान का ऐसी छोटी सी लाइन से आकर भारत को टच करता है, और यहाँ पे अपना क्या है ऐसा करके हिमालय पर्वत, मतलब हिमालय पर्वत इन सबको टच करता है। भारत का नवीनतम वरिष्ठ पर्वत है, और उसकी सबसे ऊंचाई है, सबसे ज्यादा ऊंचाई 8.8 किलोमीटर, मतलब कि 8,800 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है भैया, और क्या समझाऊं, कुछ हो दिक्कत तो बता दो। हिमालय होगा, यहाँ साइड में क्या है, यहाँ है गुजरात, नीचे है राजस्थान, यहाँ होगा यूपी, यहाँ अपना ये मान लो आप यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा। मेन मेन जगह बता देता हूँ, ऊपर कश्मीर है अपना, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और क्या लोग भैया नक्सर वो रहा था, ये मत ना कि याद ना तो बंदा बता रहा। यहाँ पे अपना दिल्ली हो जाएगा, यहाँ अपना हरियाणा पंजाब ऐसा करके, सॉरी ये हिमाचल, ये हरियाणा, ये पंजाब, अपना ये यूपी है ही, ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड, ये इधर चलोगे बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, सब हो जाएगा। यहाँ पर अपना क्या है मध्य प्रदेश, यहाँ क्या है अपना ऐसा करके महाराष्ट्र, ठीक है। नीचे आ जाएगा कर्नाटक, फिर आ जाएगा यहाँ पर गोवा, फिर आ जाएगा ऐसा केरला, ठीक है। तो केवल मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा है आप हलवा ना बना लो, ऐसा करके गुजरती है वो, करके देखा 23.5 डिग्री से, सब कुछ मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया है। तो भाइयों और बहनों, आप तो अच्छी क्लास में जी, आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में हम कतई बताएं, जरूर बताएं, और इतनी मेहनत करिए, कम से कम पढ़ जरूर लें। मैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ करने को नहीं कह रहा, केवल क्या करना पढ़ जरूर लें। अच्छा मैं आपको कुछ नक्शे में दिखाने के लिए बोल रहा था। अच्छा हाँ, मेरे एक क्वेश्चन है क्या, जैसे मान लिया भारत है ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री वाला, फिर ये जो भारत की जो लाइन है ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है, दोनों के बीच का अंतर देखो 30 है, यहां दोनों के बीच का अंतर देखो 30 है, ये डिग्री 30 डिग्री है, लेकिन 3214 और ये होती है ऐसे 2933, क्या ये होता है ऐसे, जब हम यहां से यहां तक की दूरी नापेंगे तो होती है 2933 किलोमीटर, और जब यहां से यहां आते हैं तो होती है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का है, पश्चिम पूर्व है 2933। जब लगभग 30-30 किलोमीटर है, सॉरी 30-30 डिग्री है, तो इनमें इतना अंतर क्यों, लगभग 279 का अंतर क्यों, अब बताओ सोच कर। ये आपको मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आपके दिमाग में मैं एक साइड हटा हूँ, यह सोच लो सोच लो सोच लो, जो कुछ आता हो दिमाग में वो फिट करके बताओ मुझे। करो 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 करो, जल्दी 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 करो। ठीक, एक और बात, ये डिब्बा बना हुआ ही है ऐसा करके ना, ये अपना भारत यहाँ पे फिर ऊपर, नीचे तो पानी है, नीचे क्या है पानी, ये क्या है अपनी जमीन ऊपर। तो भारत की जमीन की सीमा रेखा है वो है 15,200 किलोमीटर, और यह है 7516 किलोमीटर, मतलब कि भारत की जो पानी की सीमा रेखा ये वहां पे जो फिर वे अंडमान निकोबार है, फिर वो लक्षद्वीप है, ठीक है, सबको जोड़ता है। भारत की जो समुद्री रेखा है, ये पानी वाली जो तट रेखा वो है तट सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर, लेकिन ये गलत है असल में। तो एनसीईआरटी में ये लिखी है तो हम यही पढ़ेंगे, पेपर में आप यही लिखा होगा, लेकिन अब तो असल में वो 11,000 होगी, 11 की जमीन बढ़ रही है नहीं, पहले का हमारे मेजरमेंट अब ज्यादा सही है। नेक्स्ट जब एनसीईआरटी आएंगे ना एक आध साल में, वो वहाँ पे 11,000 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, 7516.6 किलोमीटर है भारत की जो समुद्री तट रेखा है, सीमा रेखा है, ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है भैया, समझ गए। अच्छा 18, मैंने आपको बताया था ना ऐसा, ये तो भारत होगा एशिया का पार्ट, यहाँ होगा यूरोप, यहाँ नीचे क्या है अपना अफ्रीका। तो यहां से यहाँ के लिए 1869 में एक खुलती है स्वेज कैनाल, मतलब कि स्वेज नहर खुलती है 1869 में। क्या होता था पहले, जो अपने यूरोप के लोग है ना ऐसे करके भारत आते थे यहाँ से यहाँ, बहुत टाइम लग रहा, फिर डायरेक्ट स्वेज नहर खुली यहाँ पे रास्ते में, तो
देखो इतना बड़ा पार्ट इतने में होगा। तो सुएज नहर 1869 में खुली, जिसकी वजह से भारत का और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर घट गई। यहां से यहां तक की दूरी मतलब कि लगभग एक्स्ट्रा थी 7000 किलोमीटर। यहां से यहां और यहां से यहां, तो उसका मतलब 7000 किलोमीटर फालतू चलना पड़ा था। ठीक है भैया, मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो चुका। आपको जो भी कोई डाउट लग रहा हो हम बता देना। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हाँ मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया। जब लगभग 30-30 डिग्री का अंतर है तो किलोमीटर में लगभग 279 का अंतर क्यों आया? ठीक है, अब आपसे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता है पहले क्या क्लास है, मैंने बोला था 40 मिनट, मुझे नहीं पता कितना टाइम होगा ना, मैंने इस टाइम घड़ी बांधी हुई है। ठीक है, तो पता नहीं कितना टाइम हो चुका, और सॉरी एक्स्ट्रा टाइम के लिए। और भाई आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने बताया ना, हमें पढ़ना होता आपको क्या मतलब होता क्लास से, क्लास लेवल का हो जाए बस। ये जो तीनों चारों क्वेश्चन थे कि 82 डिग्री सही क्यों गुजरी, ठीक है, या हमने जो भारत के सेंटर है वो मिर्जापुर वाला, वो 82 डिग्री से क्यों गुजरी, या गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर क्यों, वाई वाई, या जब यहाँ 3214 है ऊपर से नीचे तक भारत का दूरी 3214 किलोमीटर है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर होता, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 2933 क्यों रह जाता है? ये जो 3 क्वेश्चन है आपकी किताब जो क्लास होती है ना, पता ही नहीं आने वाला है, जिंदगी में नहीं आने वाले, क्यों? अच्छा, और एक चौथी चीज, जो मैंने ऐसा करके ग्लोब बना दिया आपके लिए, ऐसा करके जो मैंने ग्लोब बनाया ना, वो आपके क्लास टीचर्स कभी नहीं पूछने वाले। तो ये 4-5 चीज मैंने एक्स्ट्रा बताई जिसकी वजह से टाइम लगा। आपको क्या होता है एक मतलब कि हमने किताब पकड़ी है, किताब में ऊपर ऊपर से जो ध्यान आ जाए उसे पढ़ लो और राड़ पाटो। पर भैया पढ़ाने वाले का ऐसा कभी मतलब होता नहीं, चाहे ए टू जेड कोई भी पढ़ाने वाला हो, नया पढ़ाने वाला, पुराना पढ़ाने वाला, कुछ भी हो, ठीक है, कैसा भी हो, उसका मतलब एक ही होता पूरे कॉन्सेप्ट लेकर चलना। आपको मतलब था क्लास 9 की, आज हमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर खत्म करना, समकालीन भारत एक का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एक का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति, एक चैप्टर क्लियर करना, पढ़ के खत्म कर देगा। लेकिन भैया समझने लायक क्या था वो मैंने आपको समझाया, और एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया, मैंने आपको आंसर बीच वीडियो में दे दिया था उसका, आपको केवल थोड़ा समझना, और जिसने पूरी वीडियो देखी हो इसका कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है, वरना आप देखना व्हाट्सएप चैनल का भी नंबर है इसमें, इंस्टा आईडी का भी नंबर ही है, इंस्टा आईडी भी है, उस पर भी शॉर्ट्स डेली में पढ़ने की, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी है, ठीक, सबके एक्सेस हैं। अगर आप यूट्यूब पर थोड़ा सा देखोगे, सर्चिंग करोगे मेरी, ठीक है, गूगल पर कर लेना, चाहे गूगल पर या गोल्डन टारगेट क्लासेस जितेश कुमार, फिर आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो क्लास 9 के हिसाब से आपको पढ़ना था, लेकिन हमारा क्या मकसद होता ना, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देना। तो पढ़ते अगर मुझे क्लास के लेवल को पढ़ाना होता तो मैं 15-20 मिनट में पढ़ाता निकल लिया होता, 2-4-5 चीज बताता जो पेपर में आती है 24 घंटे। भाई वाह क्या मास्टर है, आया 4 चीज बताई, 4 में से 3 पेपर में रखी मिल गई, 2 रखी मिल गई, बहुत कुछ और क्या चाहिए, जीवन का परम सुख। लेकिन ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा? तो जब हम थोड़ा सा कंपटीशन की दुनिया में उतरते, कहते यार मास्टर ने पढ़ा नहीं तो हम तो जब भी देखो 9वीं की तो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में क्या होता है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर क्या होता यार मास्टर ने पढ़ाया नहीं, क्यों? नहीं तो हम जो है ना तभी से पढ़ के नेता होते, तभी पढ़ने का मन है, अब पढ़ने का मन है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर की तरफ हम जो है ना क्लास लेवल से, क्लास का जो लेवल होता है ना, हम उस बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं पढ़ते टाइम, खासकर मैं जब पढ़ूंगा अपनी क्लास में, तो हम ऊपर पहुंच जाते हैं और हम कदम रख देते हैं कंपटीशन वाली दुनिया में। तो क्लास से ही पढ़ते पढ़ते मैं आपको आधे से ज्यादा कंपटीशन का कवर करा रहा हूँ, और यार जब क्लास पढ़ लेते हैं ना तो कंपटीशन की अलग से जरूरत नहीं बचती। किसी का ऐसा मुद्दा हो, कोई कुछ आर्ट्स लेनी आगे चल के, तो मेरे यहीं से कवर हो रहा, और बाकी आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपकी मर्जी है, मैं तो केवल आपको समझा सकता था छोटी चीज। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त, लगभग 49 मिनट हो चुके हैं। बाय बाय टाटा, कल मिलते हैं फिर।